हम चल दिए झीलों की शहर उदयपुर की तरफ, जहाँ हर रास्ता एक कहानी है, हर कोना एक तस्वीर और हर झील अपनी गूंज में एक नया गीत सुनाती है। सफ़र बस एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि उन लम्हों को जीने का तरीका है। शायद इसीलिए कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। और आज ये सफ़र हमें ले आया है उदयपुर की बाहों में। सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, जिसे सिटी ऑफ लेक से भी जाना जाता है, दैट इज उदयपुर। और उसके बाद हम जाने वाले हैं द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, दैट इज माउंट आबू। अगर आप भी राजस्थान आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिए। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि हाउ टू रीच, वेयर टू स्टे, वेयर टू ईट एंड शॉपिंग, और कौन सी प्लेसेस हम विजिट करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप भी हमारी तरह बजट ट्रेवलर हैं तो आपके लिए चैनल काफी फायदेमंद है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर उदयपुर ट्रिप। चलो। जैसे ही आप उदयपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको होटल जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से हमारी होटल की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर थी और हमें 50 रुपीज़ फेयर पे करना पड़ा। होटल में चेक इन करने के बाद हमने रेस्ट और लंच किया और हम चल दिए कहानियों के शहर उदयपुर की रूह महसूस करने। बागोर की हवेली तो लाइन क्रॉस करके आगे दीवार के पास खड़ी करना। तो अभी सेकेंड हाफ में इवनिंग के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग आ गए हैं बागोर की हवेली एक्सप्लोर करने। यहाँ पे एक धरोहर कल्चरल फोक डांस होता है जो काफी फेमस है उदयपुर में। इट इज अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर इन उदयपुर। और ये जो शो है उसके लिए मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे आ गए। और यहाँ के 2 शोज होते हैं, 7 to 8 और 8 to 9। सो अभी 7 to 8 हम लोगों ने चेक किया तो वो तो फुल हो चुका है, और अभी हम लोग क्यू में है फॉर 8 to 9। और अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो एक दिन पहले का आप कर सकते हो। मतलब अगर सपोज आप ट्यूसडे आ रहे हो तो आप मैक्सिमम मंडे को बुक कर सकते हो, सेम डे आप उसका बुकिंग नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको सेम डे शो देखना है तो आपको ऐसा क्यू में रुकना पड़ेगा टू गेट द टिकट्स। फाइनली हमें टिकट्स मिल गई इतनी बड़ी लाइन में रुकने के बाद। शो स्टार्ट होने में करीबन 1 घंटा और है, तो जब तक हम लोग गंगोर घाट चलते हैं। सो अभी हम खड़े हैं गंगोर घाट के गेट पर। आप देखोगे गंगोर घाट और बागोर की हवेली एकदम एडजेसेंट है। और हमने क्या प्लान किया था, बागोर की हवेली और गंगोर घाट एक साथ करने का। अगर आप भी आओगे तो आप भी ऐसे प्लान कर सकते हो, बिकॉज दोनों एडजेसेंट में है। आप इवनिंग में सनसेट यहाँ पे एंजॉय कीजिए गंगोर घाट पे, उसके बाद यहाँ पे आप शो देख सकते हो। और आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 3 गेट्स है, 1, 2 एंड 3। इसे ऐसे माना जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या मान के आप पूजा कर रहे हो, क्यों करते हैं यहाँ पे? आज पितृ कार्य अमावस्या है। आज देवता को अपन सर्वर पहुंचाते ना कि भगवान हमारे घर में सुख शांति, वृद्धि करना, सब अच्छा काम करना। तो अपन दीपक करते हैं, तो अपने घर में ये उज्ज्वला अपन इनको करते हैं, ये अपने उज्ज्वला करते हैं। और सदैव सबको प्रसन्न रखना, प्रभु पूरे परिवार को सदा प्रसन्न रखना, यही मनोकामना तो सब ऐसे में माना जाता है कि आज के दिन इस घाट को हम लोग यमुना मानते हैं। हाँ, ये यमुना ही है, ये तो यमुना ही है। जल, जहाँ जल होता ना वहाँ यमुना ही होती है, जहाँ जल होता वहाँ यमुना। आज पितृ जी बड़ी अमावस्या है। पितृ 15 दिन महीने में पल खोलते, आज ही अपने घर भोग लेते, नैवेद्य लेते। क्या आज देखो पब्लिक आई है सब पूजा करने। ये उज्ज्वला अपन उज्ज्वला इनके करते, ये अपने उज्ज्वला करते। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। ये आंटी ने हमको भी हेल्प हाँ किया। चलेगा, पानी में। वैसे नहीं चाहिए आज अमावस्या। हम्म।
इसी में एक और डाल ये आंटी ने हमारी हेल्प कर दी। मैं बोल रहा हूँ आंटी ने हमारी हेल्प कर दी थी। हाँ नहीं जो आपको बोला तो हमें पता चला ना, हाँ। तो कैसे हमारे पास ये चीज तो नहीं रखते हैं। हाँ, इन आंटी ने दोना दिया एक्स्ट्रा, इन एक हमें- आंटी ने हमको दिया और वाटी सब दे दिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से पहले पूजा होती है और फिर दिए जलाए जाते हैं। क्या ही शो था भाई साहब। काफ़ी अच्छा शो था, काफ़ी अच्छा। लाइक जितना हम लोग लाइन में रुक के उसके हिसाब से बहुत वर्थ इट था। और जो पैसे हमने पे किए वो उस शो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं था। और अगर आप राजस्थान में आए और राजस्थानी फोक डांस नहीं देखा तो क्या ही देखा। मतलब हम दोनों फील कर रहे थे वो शो देखने के टाइम पे कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो। और 1 hour 15 minutes कैसे चले गए हमको पता ही नहीं चला। काफ़ी अच्छा शो, मतलब आर्टिस्ट, डांसेस, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। पपेट शो भी था, काफ़ी अच्छे थे सारे शोज का परफॉर्मेंसेस। आई मीन यस, और ये हमने जितना हाइप सुना था बागोर की हवेली में शो होता है वो वर्थ इट था एकदम। अगर आप भी राजस्थान आ रहे हो, उदयपुर आ रहे हो तो मस्ट विजिट है ये शो, बागोर की हवेली। यस, ये है बागोर की हवेली का स्ट्रक्चर। कितना प्यारा लग रहा है, मॉडल ऑफ बागोर की हवेली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डे 2 फ्रॉम उदयपुर। कल हम लोग बागोर की हवेली में जो हमने शो देखा उसके बाद हमने थोड़ा टाइम गंगोर घाट पे स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए सुखाड़िया सर्कल पर गए। सुखाड़िया सर्कल एक नाइट मार्केट, नाइट फूड मार्केट कहा जाता है, बट वो भी ध्यान देना उसमें 11 PM तक ही सब क्लोज़र उनका स्टार्ट हो जाता है। हमको लेट हो गया था इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग जल्दी से गए, वहाँ पे हमने डिनर किया। वहाँ पे आपको फास्ट फूड आइटम्स मिलेंगे जैसे मैगी हो गया, पाव भाजी, तवा पुलाव, डोसा, मोमोज़ एंड ऑल, और वहाँ पे शेक्स वगैरह भी मिलेंगे। सो हमने कल वो किया और अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस।
पार्किंग की जगह में अंदर है, इसी गेट में है, डांस गेट में पार्किंग नहीं है। हम लोग आगे पहुंच गए हैं सिटी पैलेस। पहले की 2 गेट्स जो थी वो टूरिस्ट के लिए नहीं थी, तो अभी वाली जो गेट है वो है टूरिस्ट के लिए। ये जो सामने वाली गेट है ये है टूरिस्ट के लिए और ये है टिकट काउंटर। तो यहाँ पे आपको सिटी पैलेस जाने के लिए टिकट्स और पार्किंग के लिए टिकट्स दोनों यहीं मिल जाएंगे। यहाँ डिफरेंट टिकट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको म्यूजियम देखना है तो उसका 400 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप स्टूडेंट है तो म्यूजियम के लिए आपका 150 रुपीज़ लगेगा। सो आप स्टूडेंट आईडी भी कैरी कीजिए। सो हमने एंटर कर लिया है सिटी पैलेस में, और आप देखोगे ये गेट है सिटी पैलेस एंटर करने के लिए। और गेट्स देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी गेट्स है। ये बड़ी गेट्स इसलिए है जैसे यहाँ से एलिफेंट एंटर हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एलिफेंट फाइट ये लोग करवाते थे। दोनों हाथियों की सूंड बांधी जाती थी और यहाँ पे ये लोग की फाइट होती थी। जिसने पहले ये वॉल को टच किया वो हाथी हार जाता था। और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे विंडोज बनी हुई है, ये विंडोज से तभी के लोग एंजॉय करते थे ये हाथी फाइट। हमारा नहीं दोस्तों, और हम लोग पहुंच गए हैं सिटी पैलेस में। तो ये जो सिटी पैलेस है काफ़ी बड़ा है। ये जो है 2nd लार्जेस्ट है इन इंडिया और 1st है इन राजस्थान। तो ये सिटी पैलेस का निर्माण किया था महाराणा उदय सिंह ने, और इस पैलेस को बनने में करीबन 400 साल बीत गए। इस पैलेस का और इस उदयपुर सिटी का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन है। तो अगर आप ये सिटी पैलेस घूमना चाहते हैं तो आप एक गाइड भी हायर कर सकते हो। ऐसे आपको गाइड मिल जाएंगे, ये गाइड इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप जी के ओरिजिनल आर्मर है, और अगर आप देखोगे तो इनके हाथों में 2 तलवार है। तो ये हमेशा 2 तलवार रखते थे। तो इनके आउटफिट जो भी वो वेपन्स उठाते थे सबका वेट अराउंड 35 kgs होता था। सो ये सब सोच के आजकल मेरे को ये दिमाग में आता है कि ये तो कभी मुझे याद नहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं। तो अगर आपने अपने बुक्स में पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको ये सब स्टोरीज याद हैं। और उदयपुर को आप क्या जानते हो कि उदयपुर को कैपिटल घोषित किया गया था मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये है महाराणा प्रताप जी के घोड़े पे बैठ के वो वॉर करने जाते थे। तो अगर आप इस घोड़े को ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि एक सूंड है जैसे हाथियों की होती है। ये सूंड इसके लिए बनाई गई थी कि जो सामने वाले एनिमीज थे वो हाथी पे आते थे, तो जैसे कि वो उनको अपना साथीदार माने और इस पर कोई अटैक ना करे। और इस घोड़े का नाम है चेतक। ये जो गन के ऊपर ये जो गोल्ड कलर का लगा हुआ है ये रियल गोल्ड है। और कितनी बड़ी गन है, बाप सही था। तो गाइस आज से ही नवरात्रि चालू है, और गैस व्हाट हमने क्या देखा, ये जो बंदूक है इस पे सारे 9 माताओं के फोटोज हैं। इट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग। ये वॉर का एक सिनेरियो है जिसमें महाराणा प्रताप जी ने अपने दुश्मन को वार किया था। और वार उन्होंने एक ही वार ऐसा किया था कि हाथ से लेके पूरा बॉडी पूरा घोड़े तक वो कट गया था। सो कितना बल था महाराणा प्रताप सिंह जी में। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था जो एनिमी था। ये वॉर में ये हाथी ने अपने सूंड में छुपा के रखी थी तलवार, और वो तलवार से चेतक के एक पैर पे वार कर दिया और उसका एक पैर जख्मी कर दिया। तो चेतक ने क्या किया, उसके बाद अपने महाराणा प्रताप सिंह जी को बचाने के लिए वो पीछे चले गए, पीछे लौटते गए। और आप यहाँ पे देखोगे तो पीछे लौटते गए, चेतक है ये जा रहा है, ये देखो। और उसके बाद एक नदी आई बीच में, उनको नदी के पार जाना था, अपने महाराणा प्रताप सिंह जी को सेव करना था। तो चेतक ने क्या किया, एक जोर से छलांग लगाई और वो उस पार चले गए। 3 पैर से उन्होंने छलांग लगाई, जख्मी होके भी उन्होंने छलांग लगाई, और वो वहाँ पे जाके उन्होंने अपना अंतिम सांसें ली चेतक। तो इस पैलेस में आप देखोगे तो एंट्रीज
इतनी छोटी छोटी भी हैं कहीं पे, बिकॉज अगर कभी वॉर हुआ और अपोजिट वाली एनिमी अंदर घुसना चाह रही है तो उनको टाइम लगे, इसके लिए ये एंट्रीज छोटी बनाई हुई है। तो इस सिटी पैलेस में काफ़ी सारी मूवीज़ शूट हुई है, काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ शूट हुई है, जिसमें से एक प्रसिद्ध हमारे ज़माने की जो है वो है ये जवानी है दीवानी। इसमें इतने सारे कमरे हैं पर हर एक कमरे की अलग कहानी और पर्पस है। अभी की आप जैसे देख सकते हैं ये जो कक्ष है ये बनाया गया था हुक्का पीने के लिए, वहाँ पे वो, और सारे कमरे एकदम अलग कलर्स, कलरफुल, कुछ मिरर वर्क किए हुए ऐसे कमरे हैं यहाँ पे। ये सन बनाया गया था कॉपर से विथ गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। ये सूरज इसीलिए बनाया गया था क्योंकि रेनी सीजन में या फिर जब भी सूरज नहीं दिखेगा तो महाराणा जी इनको देख के इनको पूजा करके फिर ही खाना खाते हैं। तो इस कक्ष में जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से मंगाई गई है। जैसे ये झूमर है वो है इंग्लैंड का, ये जो मिरर है दिस इज़ फ्रॉम बेल्जियम। सो हम लोग ही नहीं, पुराने ज़माने वाले लोग भी काफ़ी शौकीन थे इन सब चीज़ों से जो बाहर से मिलती है। तो यहाँ के उदयपुर में दो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, एक तीज और एक गंगोर, और जो होते हैं गंगोर घाट पे, जिसमें से ये जो है शिव और पार्वती के आइडल्स हैं जो यूज होते हैं फॉर द वर्शिप ड्यूरिंग गंगोर फेस्टिवल। ये कुछ लूडो जैसा लग रहा है, ये देखो ये बीच वाला घर और ये जैसे हम लोग पार करके आते हैं, और ये 4 कलर्स की गोटियाँ। तो सिटी पैलेस को बनने के लिए 400 साल लगे थे। तो ड्यूरिंग द सेंचुरीज टू सेंचुरीज ये जो मॉडल्स थे वो चेंज हो गए। तो इनिशियली सिटी पैलेस कुछ ऐसे बनने वाला था, दिस इज़ द मॉडल 1 इन सेंचुरी। फिर जैसे ही राजा चेंज होते हैं या कुछ और सर्कमस्टेंसेस की वजह से दिस इज़ द सेकेंड मॉडल मेवाड़ मुगल अर्ली फेज 17th सेंचुरी। ये है तीसरा मॉडल 18th सेंचुरी का। हर एक फेज का एक मॉडल, हर एक सेंचुरी का एक मॉडल। तो ये अभी कुछ ऐसा दिखता है जो है जहाज की शेप का। तो हम लोगों ने एंट्री की थी यहाँ से। सो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया सिटी पैलेस और अराउंड 2 hours 2.5 hours लगे हमको। जैसे एग्जिट करेंगे ना तो वहाँ पे एक शिव निवास पैलेस करके है, यहाँ का ट्रेडिशनल दाल बाटी चूरमा हम लोग ट्राई करने वाले हैं। इसका 200 रुपीज हमको लगा। दिस इज फॉर दी दाल बाटी चूरमा। ये कौन है? किंग क्वीन। ये प्यादे, हाथी घोड़ा ऊंट। तो अभी हम आ गए हैं लेक पिछोला फॉर बोटिंग। अभी सनसेट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे बोटिंग काउंटर पे इंक्वायरी कर लेते हैं।
सिटी पैलेस से आने के बाद हम लोग गए लेक पिछोला पे बोटिंग करने के लिए। वहाँ की बोटिंग प्राइस थी 180 फॉर 30 सीटर बोट एंड 360 फॉर 10 to 12 सीटर बोट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही था कि वो लग्जरी बोट में सोफास थे बैठने के लिए एंड नॉर्मल बोट में जो थी वो चेयर्स थी, नॉर्मल प्लास्टिक चेयर्स। तो हम लोगों ने 360 वाला किया और काफी अच्छा लगा। उन्होंने पूरा एक राउंड दिया, उसमें हमको पहले एक जग मंदिर बाहर से दिखा, फिर अमराई घाट दिखी, ताज लेंस भी दिखी, फिर ऐसे करके फिर से उन्होंने रिटर्न छोड़ दिया। और आप लेक पिछोला पे आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लेक पिछोला दिखेगा, राइट हैंड साइड आपको दूध तलाई दिखेगा। दूध तलाई पे भी बोटिंग होती है, यहाँ पे पैडल बोटिंग होती है 80 रुपीज, बट ये बहुत छोटा था तो इसीलिए हमने ये नहीं किया। हाँ, ये राउंड हमको काफी छोटा लगा और पेडल बोर्ड हमको करनी नहीं थी तो फिर हम लोगों ने लेक पिछोला चूज किया। हाँ, और अगर आप भी ऐसा प्लान कर रहे हो ना तो आप भी ऐसे ही आ सकते हो जैसा आज हमने किया है। मॉर्निंग में आप जगदीश मंदिर कर सकते हो, उसके बाद सिटी पैलेस कर सकते हो। और हम लोगों ने जो बोटिंग का टाइम चूज किया वो था सनसेट का टाइम, तो काफी मजा लगा, धूप भी नहीं लगी और काफी व्यूज अच्छे लगे। हाँ, और वो फोटोज हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे और इंस्टाग्राम की आईडी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिटी पैलेस के बाहर ही है ये चूचू की चाय, जहाँ की मैगी काफी फेमस है। तो पहले हमने ये मिस कर दिया था, तो बोटिंग के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए खाने। तो अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो आप चूचू की मैगी ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग होटल में रूम में आ गए। सो ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन वॉच आवर वीडियोस, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।